जो आपको हमने जो कुछ अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनमें से दो सबसे सिंपल क्वेश्चन पहले हम करते हैं, फिर दो डायग्राम हम आपको बताएंगे, आप उनको याद करेंगे और एकदम सिंपल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर आपने ये सब समझा है तो आप उससे रिलेटेड सारे डायग्राम या सारी क्वेश्चन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं H2 मॉलिक्यूल। सबसे सिंपल छोटा सा प्यारा सा मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो H2 के लिए हमारा क्वेश्चन हो गया कि H2 मॉलिक्यूल बनाइए और उसके बाद H2 प्लस और H2 माइनस का क्या क्या हमें लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, और फिर हमें लिखना है इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करना है और हमें इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और हमें इनका बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर करना है और हमें इनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी कंपेयर करना है। इतनी सारी चीजें हम एक मॉलिक्यूल में अभी करके देख रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालना हमें आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम क्या बनाने वाले हैं। H2 मॉलिक्यूल बनाने वाले हैं, तो H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हाइड्रोजन का लिखें। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s1। H2 बना रहे हैं तो हमारे पास दो हाइड्रोजन होंगे तभी तो H2 बनेगा। H2 बनाने के लिए H प्लस H इक्वल टू H2 ऐसे तो बनेगा। ठीक है, यानी दो H एटम लेने पड़ेंगे। तो हमने जो दो H एटम लिए उन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया यहाँ पर। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहता है कि जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो ईच एंड एवरी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। फिलहाल इसमें कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस मॉलिक्यूल के पास 1s है और इस एटम के पास 1s है, इस वाले के पास भी 1s है। तो जब हाइड्रोजन बनेगा तो इसकी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी। तो जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी तो किस तरह से बनेगा मॉलिक्यूल, ये 1s और ये 1s। ठीक है, जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बदलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, 1s में देखिए एक इलेक्ट्रॉन था, 1s में यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से लिया 1s1 पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ला। हमें इधर डायग्राम में क्या बनाना है ये हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देख लेंगे। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी उन सारी एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके हमको डायग्राम बनाना है, यानी मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाना है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया H2 मॉलिक्यूल। कहाँ पर है H2 मॉलिक्यूल, दिख रहा है आपको, ये था। तो ये देखो, इसके नीचे हम ऐसे लिखेंगे, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, या हम इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिटल है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत अच्छे से समझिए इसको, बच्चे बहुत थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s है। अब इससे बना ये, इसका नाम क्या हो गया, ये बनी आपकी सिग्मा 1s और ये बनी सिग्मा स्टार 1s। अब ये जो फिर से इनमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी, अभी एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। अब इलेक्ट्रॉन हम इसमें उन्हीं नियमों से भरेंगे जिनमें उन 3 नियमों से भरते थे, यानी अबाव, हुन्स एंड पाउली। एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, अपनी हाथ में पकड़ लिया। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन यहाँ मॉलिक्यूल में भरेंगे। ये क्या है, ये है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया आपको बात, यानी H2, ये H2 है, ये H2 है। अब हम जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब हम इसमें H2 में भरेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू पाउली अवबाव पहले लोअर एनर्जी भरी जाएगी, फिर ज्यादा एनर्जी वाला भरा जाएगा।
तो एनर्जी का क्राइटेरिया क्या है, इस तरह से हम ये भी लिख ऐसे बना भी देते हैं, ऐसे साइड में बनाते हैं इसको, जिससे ये पता चले कि यहाँ से एनर्जी बढ़ रही है। ठीक, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है हम भर रहे हैं, तो सबसे पहले लोअर एनर्जी की भरेंगे फिर हायर एनर्जी की। तो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, लोअर एनर्जी में एक भर दिया, अभी खाली एक और भर सकते हैं 2। हायर में अभी नहीं भरा जा सकता है क्योंकि पहले 2 ही थे, दोनों लोअर में भर गए, यानी इसकी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग खाली है। ठीक है, तो ये बन गया आपका H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जब पूछा जाएगा H2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। अब आती है बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया H2 मॉलिक्यूल का यहाँ पर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें किसका किसका लिखना है, H2 का, फिर H2 प्लस का और H2 माइनस का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। H2 का क्या हुआ, अब यहाँ से लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे वहां लिखते थे 1s 2s 2p, यहाँ लिखेंगे सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ लिख दिया सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार 1s में कितने हैं, 0 है, तो ऐसा लिख दिया, नहीं तो सिर्फ सिग्मा 1s2 लिख देंगे, सिग्मा स्टार 1s में 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ तक ही लिख देंगे। ठीक, अब H2 प्लस, तो H2 प्लस में जब हमें लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो हम अपने मन में, यहाँ पे बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं कि H2 प्लस का लिखना है तो अब यहाँ पे वो एरो घटाएंगे बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको मन में सोचना है कि अगर ये H2 प्लस होगा तो H2 प्लस का मतलब ये हुआ कि H2 के मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को। तो जब H2 प्लस के बारे में हम सोचेंगे तो ये ध्यान देना है, सिर्फ H2 के प्लस इसके बारे में सोचना है। जब हमारा मॉलिक्यूल बन गया, अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं, यानी जब H2 प्लस है तो H2 प्लस का इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, ये इसमें से जाएगा, बीच में से जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। मॉलिक्यूल बन गया, ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको एटम से कोई लेना देना नहीं, अब आप मॉलिक्यूल के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ ली आपने, मॉलिक्यूल बना लिया, अब क्वेश्चन मॉलिक्यूल में से सॉल्व करना है, मॉलिक्यूल से सॉल्व करना है, बस यही ध्यान रखना। बच्चे कभी कंफ्यूज होते हैं, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या बढ़ाते हैं, वहां गड़बड़ हो जाती है, ये ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। तो इससे कोई लेना देना नहीं है आपको, सिर्फ किससे लेना देना है, बीच वाले मॉलिक्यूल से लेना देना है, जब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो H2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। H2 प्लस का मतलब हुआ H2 मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कौन सा इलेक्ट्रॉन दिया होगा, दिमाग से सोचो, ये इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो आप मिटाना नहीं है, कुछ नहीं करना, डायग्राम सिर्फ H2 का बनाओगे और क्वेश्चन सबका इसी के बेस पर लिखोगे। चाहो तो एक पेंसिल हाथ में रखो, पेंसिल से बना करके देख लो कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, और फिर बनाना नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम केवल H2 के लिए बनाओगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। तो H2 प्लस का मतलब हुआ इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा यहाँ से, तो सिग्मा 1s1 रह गया। ठीक, अब आई बारी H2 माइनस की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, तो फिर से वही दिमाग लगाओ कि H2 का मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हैं, अब H2 माइनस बना होगा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया, उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेगा, H2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेंसिल से रफ वर्क कर लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ और आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, यहाँ घटा दिए, तो वो H2 का नहीं रहेगा, H2 प्लस का हो जाएगा, H2 माइनस का हो जाएगा, तो आपके नंबर कट जाएंगे। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी जो कैलकुलेशन करना है सोच लेना है, ज़्यादा है तो पेंसिल से लिख कर देख लो और मिटा दो, लेकिन वहाँ पे रहने नहीं देना। जो ओरिजिनली पूछा गया H2 का, तो वो H2 का ही आप बनाएंगे। तो H2 माइनस का आपने सपोज कर लिया कि इसने लिया होगा तो यहाँ रखा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s है, तो H2 माइनस का हो गया सिग्मा 1s 2 एंड सिग्मा स्टार 1s 1, तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब हमें निकालना है स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सब चीजें निकालनी है। तो ये सब चीजें निकालने के लिए हमको चाहिए, सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। ठीक है, हाँ, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, तो
तो मैग्नेटिक बिहेवियर हम और बता सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, एक लाइन यहाँ पे खींच दें, किसके लिए, मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए। ये मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर की जरूरत नहीं है, एक टेबल टाइप की हमने जैसे यहाँ बना ली, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मीन्स ऐसा कर दे, ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया यहाँ। H2 H2+ H2- ये है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ लिख देंगे। तो देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर बताने के लिए क्या होता है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक है, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। भले एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 50 में से लेकिन अगर एक अनपेयर्ड है दैट विल बी पैरामैग्नेटिक। तो अभी देखिए H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है, डायमैग्नेटिक। तो H2 का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया यहाँ, डाईमैग्नेटिक, ठीक है। अब H2+ की बात करें, H2+ के बारे में सोचो, इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, अगर H2+ ने तो क्या किया होगा, यहाँ सर लिया नहीं होगा, दिया होगा, तब तो प्लस आएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया होगा, ये दे दिया तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया होगा। ऐसा सोचना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूल H2 का ही बनाना है। सोच लेना है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ से दिया तो अनपेयर्ड रह गया, तो H2+ कैसा होगा, H2+ होगा पैरामैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट देखिए H2- का फिर सोच लो, ये H2 मॉलिक्यूल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ रखा होगा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, भले ये पेयर्ड है लेकिन यहाँ एक अनपेयर्ड है, तो ये कैसा होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ भी बन गया कैसा, पैरामैग्नेटिक। तो दो चीजें आपकी हो गई, एक ये कर लिया आपने, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, यहीं पे शब्द थोड़ा बदला हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं। स्टेबिलिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक ही चीज होती है, लेकिन बाय चांस स्टेबिलिटी ना करके आपसे क्वेश्चन हो गया यहाँ पे क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें निकालना है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, ऐसा नियम होता है, तो वो आप नोट कर लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे NB क्या है, NB है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड Na है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये तो निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, हम कैलकुलेट करेंगे सबका बाय वन। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर H2 का, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग एक भी नहीं है, तो क्या हो गया 2 माइनस 0/2 दैट इज 1, ठीक। अब आया बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2+ का निकालोगे तो सोच लो कि NB में से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो यहाँ NB में कितने रह गए, एक रह गया, Na में एक भी नहीं है, तो वही फॉर्मूला NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आया, आधा, यानी कि 0.5, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2- इसको करेंगे तो वही फॉर्मूला NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। तो NB में कितना इलेक्ट्रॉन है, H2- में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, वो यहाँ रखा होगा, तो NB में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2 माइनस Na में हो गई 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 में से 1 गया 1, ये भी आ गया आधा, यानी इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आधा। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर तो पता चल गया, तो बॉन्ड ऑर्डर को कंपैरिजन करना था हमें, तो बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ लिख देंगे
ये बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका था? H2 का। तो हमने लिख दिया H2, उससे कम किसका है? दोनों का बराबर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं H2 प्लस इक्वल टू H2 माइनस। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारा। अब बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी एक ही बात है, क्योंकि अगर बॉन्ड मजबूत होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। नोट लगा लो, यहीं पर बॉन्ड ऑर्डर निकाला, फिर यहीं पे नोट लगा लो, हायर द बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबल विल बी द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, तो H2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात आती है H2 प्लस और H2 माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ये देखिए A प्लस ग्रेड का क्वेश्चन हो गया स्टेबिलिटी के लिए। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों की बराबर आ रही है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन स्टेबिलिटी बराबर नहीं होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी? इसकी, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है। आपने पढ़ा था ना, एंटी बॉन्डिंग जो होती है अनस्टेबिलिटी बढ़ा देती है रिपल्शन के कारण। तो एंटी बॉन्डिंग में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, किसमें है? H2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब भले बॉन्ड ऑर्डर बराबर है दोनों का, लेकिन H2 माइनस कम स्टेबल होगा। तो H2 माइनस कम स्टेबल होगा, यानी H2 के बाद ज्यादा स्टेबल कौन होगा? H2 प्लस, और उससे कम स्टेबल होगा H2 माइनस। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर भले बराबर है, लेकिन स्टेबिलिटी H2 माइनस की कम है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट A प्लस ग्रेड का क्वेश्चन है, और पूछा भी जाता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा, रीजन बताइए। ये A प्लस ग्रेड का क्वेश्चन हो गया आपका अलग से। देन अब क्या बचा आपका? चलिए, ये हो गया, स्टेबिलिटी की बात कर ली आपने, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर ली, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी एक ही बात हो गई। अब बचा आपका बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ में वही चीज है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ कम है। ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ कम है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से भी देख सकते हो, तो मेरे हिसाब से बॉन्ड लेंथ होना चाहिए सबसे कम H2, फिर उससे ज्यादा H2 प्लस, क्योंकि यहाँ रिपल्सन है तो थोड़ा इसके और भी ज्यादा हो जाएगी, तो H2 प्लस और H2 माइनस बॉन्ड लेंथ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ जो सबसे छोटा सिंपल सा था, H2 का लेकर के हमने आपको समझाया। यहीं पे Ne2, Be2 ये सब एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था। तो चलिए He2 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि He2 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर या 3 नंबर में पक्का आ रहा है, एकदम 100% मान लीजिए आएगा ही आएगा। He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? वाई He2 मॉलिक्यूल, मिस वाई भी हटा दो, He2 मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट। ये सिद्ध करिए ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो He2 मॉलिक्यूल, पहले हीलियम लिखो, हीलियम का एटम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 1s2। अगर हम He2 मॉलिक्यूल बनाएंगे तो हमें इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल s को ओवरलैप कराना पड़ेगा। किसको किसको? 1s 1s को। चलिए बनाते हैं। एक हीलियम एटम का 1s ये है, एक हीलियम एटम का 1s ये है। इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इनने आपस में ओवरलैपिंग की और LCAO कॉम्बिनेशन किया, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, और इसने बना ली ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक हो गई सिग्मा 1s यानी बॉन्डिंग, एक हो गई सिग्मा स्टार 1s यानी एंटी बॉन्डिंग। ये है मॉलिक्यूल।
ऑफ हीलियम। एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो एटम से कोई रिलेशन नहीं रहता। ये है एटम ऑफ हीलियम, क्लियर। या एटॉमिक ऑर्बिटल कहो या एटम कहो, एक ही बात है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें होगी? एटम में होगी। यानी ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलाका मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसके निकाल लिए और अब हमें उनको फिल करना है। तो वही तीनों नियम से फिल करना है। सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल 1 और 2, फिर हायर में 1 2, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 भर गए। अब ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा डिपेंड करेगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर आया इसका कितना, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम ये आया Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2, यानी Nb में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, Na में 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 0/2, दैट इज 0। सिंस बॉन्ड ऑर्डर इज 0, यानी बॉन्ड ऑर्डर 0, इसका मतलब बॉन्ड बनेगा ही नहीं, इसीलिए हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। बॉन्ड ऑर्डर इज 0, इट मीन्स no bond will be formed between He and He एटम। 2 He एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि जब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो ये बता देती है कि इनके बीच में मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा। लोग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। इसी तरह से मान लो आपसे कहा जाए कि C2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, तो C2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले C मतलब 2 C एटम्स होंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। कार्बन होता है 6 हुआ, यानी 1s2 2s2 2p2, ठीक है। 1s2 2s2 2p2। अब आपने जो डायग्राम बनाना है तो उसमें जैसे आपने हाइड्रोजन और हीलियम में सिर्फ 1s और 1s की ओवरलैपिंग कराई थी, कार्बन के केस में आपको ओवरलैपिंग किसकी किसकी करानी पड़ेगी? 1s और 1s ओवरलैपिंग करेगी, एक ऐसा डायग्राम बनेगा। फिर 2s ओवरलैपिंग करेगी, एक और ऐसा डायग्राम बनेगा जहां पे 1s की जगह 2s हो जाएगा। फिर 2p ओवरलैपिंग करेंगी तो 2p का डायग्राम बनेगा। मतलब अब कार्बन के केस में हमें क्या करना होगा? इस तरह के बक्से वाले 3 डायग्राम बनाने होंगे, एक के ऊपर एक। पहले 1s की ओवरलैपिंग का, फिर 2s की ओवरलैपिंग का, फिर 2p की ओवरलैपिंग का। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम आपको 2 डायग्राम बता रहे हैं जिनको कि आप याद करेंगे, उसके बाद आपके सभी क्वेश्चंस सही होंगे। तो चलिए, ये ब्लैक बोर्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, ये है हमारे पास 1s 1s, ठीक। ये बना सिग्मा स्टार 1s
सॉरी सिग्मा 1s, और ऊपर वाली सिग्मा स्टार 1s। यहाँ से यहाँ ऊपर क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर जाएंगे तो 2s की ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाते हैं। टू एस ये 2s है, इसकी ओवरलैपिंग से बना वो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब आती है 3p की बात, तो 3p को बनाते हैं। तो ये हो गया आपका 2p, px, py, pz, ठीक है। 2px, 2py, 2pz, 2pz, ये भी हो गया 2p में, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। अब यहाँ पे जो आपने पहले जो ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा था उसमें सबको अलग अलग पढ़ा था। यहाँ पे आप ये देखिए थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, तिरछा ना हो, आप ऐसे थोड़ा इधर ही बनाएंगे, एक के ऊपर एक बनाएंगे ये सारी ऑर्बिटल्स, ये थोड़ा ध्यान देंगे। इनकी लेबलिंग करेंगे तो px और py सेम एनर्जी में आती है यहाँ पर, 2px एंड 2py। अच्छा, वो भी पाई ऑर्बिटल बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसको हम लिखेंगे पाई 2px एंड पाई 2py, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे पाई 2pz, सॉरी z सिग्मा बनाती है तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा 2pz। यहाँ लिखेंगे पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और यहाँ पे हो गया सिग्मा स्टार 2pz। ये डायग्राम हम बनाएंगे अप टू नाइट्रोजन तक, यानी अप टू नाइट्रोजन तक बोले या अप टू N2, और हम बोले अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी जो भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है अगर उसमें 14, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, N2 एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो N2 बनाओगे तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो या तो हम कहें 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम
या फिर अप टू नाइट्रोजन, ये डायग्राम हम फॉलो करेंगे। और नाइट्रोजन के बाद में, यानी नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, OFNE, उनके लिए हम दूसरा डायग्राम फॉलो करेंगे। बस यही 2 डायग्राम आपको याद करने हैं खास तौर से। ये 1s 2s के तो दोनों में सेम है, इसमें अंतर है, यही अंतर के लिए आपको याद रखना है, वही हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए 1s की यहाँ भी ओवरलैपिंग हो गई। यहाँ देखिए, ये 1s था, ये 1s था, ये 2s था, ये 2s था। तो यहाँ हो गया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब 2p बनाना है। देखिए अंतर है कुछ डायग्राम में, ये 2p है, ये भी 2p है, ये 2px, 2py एंड 2pz, 2px, 2py एंड 2pz। ये है सिग्मा 2pz, और ये है पाई 2px, पाई 2py। ये है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। इसका नाम है सिग्मा स्टार 2pz। ये तो अप टू नाइट्रोजन, ध्यान देना है आपको, अप टू नाइट्रोजन p ऑर्बिटल के लिए ये डायग्राम बनेगा, और आफ्टर नाइट्रोजन p ऑर्बिटल के लिए ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आफ्टर नाइट्रोजन ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आफ्टर नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, O-F-Ne, यानी O2, F2 और Ne2 के लिए ये वाला डायग्राम बनेगा, ये ध्यान रखना। दिक्कत कहाँ आती है, ये अभी आपने याद कर लिया, थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे, एग्जाम में हम भी बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल याद नहीं रहता ये वाला लिखें कि ये वाला लिखें। अभी हमको याद कैसे रखना है, बस ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये सेम है 1s का, 2s का सेम है। 2p में देखिए कुछ अंतर दिख रहा है, कहाँ पर अंतर दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो अंतर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए दिख रहा है, यहाँ पे 2px 2py पहले हैं एनर्जी में, ये एनर्जी है। तो ये ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से बना दिया है, किसी ने भी बना दिया, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है।
एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है तो आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, हमारी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे। तो यहाँ 2px 2py एनर्जी में कम है और 2pz यहाँ एनर्जी में ज़्यादा है। इस केस में क्या हो गया, 2pz की एनर्जी कम हो गई, 2px 2py की ज़्यादा हो गई। अब हो गई तो हो गई, हम कैसे याद करेंगे इसको, हमें तो एग्जाम में लिखना है। तो एग्जाम में लिखने के लिए हम कैसे याद करेंगे, पक्का वाला याद हो जाए, कभी नहीं भूले, ठीक है। तो अभी आपने रामायण सीरियल देखा था, याद है, अभी भी देखा होगा, पहले भी देखा होगा, बहुत अच्छे से याद होगा, बड़ी ध्यान से याद होगा। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। ये दो भाई एक जैसे हैं, इनका नाम दे दिया हमने, ये क्या है, ये राम लक्ष्मण है, ठीक है। और ये है सिग्मा सीता जी, ये कौन हो गए, ग्रीन पेन से लिखे तो आपको दिखेगा, है ना। हमने इसका नाम रख लिया है, मेमोरी एड याद करने के लिए। ये मेमोरी एड हो गया हमारा, ये राम लक्ष्मण है जो दो साथ साथ हैं, ठीक है। और ये है सीता जी, यहाँ पर ये राम लक्ष्मण है और ये सीता जी है, ठीक है। याद कैसे रखना है, अप टू नाइट्रोजन, ये याद रखो कि ये जो कंडीशन है ये बिफोर किडनैपिंग की कंडीशन। आपने सीता वो सीरियल देखा था, सीरियल में क्या था, जब अयोध्या से राम लक्ष्मण गए थे जंगल की तरफ, तो क्या हो रहा था, वन में गए थे तो राम लक्ष्मण आगे आगे आ रहे थे, सीता जी उनके पीछे आ रही थी। हाँ ये याद रखना है, देखना बिल्कुल यहाँ से है, इधर से देखना है, ऊपर से मत देखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, उनको यहीं से देखना है। तो आगे आपको राम लक्ष्मण मिलेंगे, बिफोर किडनैपिंग की कंडीशन है। आफ्टर किडनैपिंग क्या हो गया, जब सीता जी को रावण उठा ले गया तो आगे आगे सीता जी रावण लेके गया, पीछे पीछे राम लक्ष्मण उनको ढूंढने के लिए आए। तो बिफोर किडनैपिंग की कंडीशन में क्या है, राम लक्ष्मण आपको आगे मिलेंगे, सीता जी पीछे मिलेंगी। आफ्टर किडनैपिंग में क्या हो गया, सीता जी आगे हो गई और राम लक्ष्मण उनको ढूंढते ढूंढते पीछे आ रहे हैं। मतलब आप इधर से देखेंगे, आप यहाँ बैठ कर के सीरियल देख रहे हैं, ऊपर देखिए, पहले आपको सीता जी दिखाई दी, पीछे से राम लक्ष्मण उनको ढूंढते हुए आए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, राम लक्ष्मण आगे हैं, सीता जी पीछे आ रही हैं, यानी दोनों कंडीशन याद रख लो। अप टू नाइट्रोजन क्या है, बिफोर किडनैपिंग वाली कंडीशन है, और आफ्टर नाइट्रोजन किडनैपिंग के बाद वाली कंडीशन है, जब सीता जी को रावण उठा ले गया तब। तो पहले सीता जी दिखाई दे रही हैं, फिर राम लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ऊपर में कोई डाउट नहीं है, सिग्मा स्टार सीता जी हमेशा टॉप पर है ना, सिग्मा स्टार सीता जी ये तो हमेशा ही टॉप पर है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत आपको कहाँ हो रही थी, इसमें भी सिग्मा स्टार सीता जी टॉप पर है, इसमें भी सिग्मा स्टार सीता जी टॉप पर है, यहाँ दिक्कत हो रही थी। तो बस ये याद कर लिया कि ये अप टू नाइट्रोजन बिफोर किडनैपिंग की कंडीशन है, यानी पहले हम यहाँ से देखेंगे तो पहले राम लक्ष्मण दिखाई देंगे, फिर आफ्टर किडनैपिंग में हमको यहाँ से पहले देखेंगे सीता जी दिखाई देंगी, फिर राम लक्ष्मण दिखाई देंगे, यानी px py दिखाई देंगे। अब आप इसको भूलेंगे नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल हम इन दोनों में से कोई एक आपको करके बताते हैं। एक ले लेते हैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल, बस 5 मिनट लगेगा। हाँ, इसमें ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर करते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है। सपोज हमने आपको दिया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ O2, O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस, ठीक है, ये करना है। फिर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है और फिर इसका क्या करना है, हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और फिर इसकी हमें स्टेबिलिटी निकालनी है। ये ऐसा निकालना है कंपैरिजन करके। अच्छा एक चीज देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, जैसे यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। इधर वाले के मैंने मिटा दिया है, तो इससे आप सीख लीजिए, इधर वाले का आप बना लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेवल क्या रहेगा, यहाँ से चलेंगे तो एनर्जी का क्रम क्या रहेगा, देखिए पहले मिला सिग्मा 1s, ठीक, इसके बाद
सिग्मा स्टार 1s, कॉमा लगा के लिखते जाएंगे, देन सिग्मा 2s, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, देन ये अब px py आ गया, ये दोनों बराबर हैं इनकी एनर्जी, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है इनकी एनर्जी, तो इस तरह से लिखा जाएगा। फिर कॉमा लगा के पाई स्टार वाली बात लिखेंगे, तो हो गया पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन फिर कॉमा लगा के नेक्स्ट लिखेंगे लास्ट में, वहां आपको दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सिग्मा स्टार 2pz। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बढ़ते हुए एनर्जी का ऑर्डर। यहीं पे हम 1s2 2s, जैसे उसमें 1s2 2s2 लिखते थे, ऐसे यहाँ लिखते जाएंगे 1s2, हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर देंगे। ये लेवल सीधे एनर्जी लेवल भी हम याद कर सकते हैं और डायरेक्ट इसमें भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से मॉलिक्यूल को देख करके भर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें O2 का बनाना है, तो सबसे पहले O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है कितना, 8। ठीक है, अब 8 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p4, हो गया 8, 2 4 और 4 8 हो गए। दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेंगे तो 1s2 2s2 2p4। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि ईच एंड एवरी एटॉमिक ऑर्बिटल विल ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड। हर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, यानी कैसे, 1s ओवरलैप करेगी, 2s ओवरलैप करेगी, 2p ओवरलैप करेगी। यानी अब हम जो डायग्राम बनाएंगे उसमें हमारे 1s भी आनी चाहिए, 2s भी आनी चाहिए और 2p भी आनी चाहिए। 2p आने से मतलब आएगी तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2p में कौन सा डायग्राम हमें बनाना है। तो आप अपना वो मेमोरी एड जो हमने आपको दिया था याद करो। ऑक्सीजन ये बिफोर किडनैपिंग की कंडीशन है या आफ्टर किडनैपिंग वाली कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, नाइट्रोजन तक बिफोर किडनैपिंग की कंडीशन थी, नाइट्रोजन के बाद आफ्टर किडनैपिंग की, यानी नाइट्रोजन के मतलब सीता जी का किडनैप हो गया तो पहले कौन दिखाई देगा सीरियल में आगे जाते हुए, रावण लेकर सीता जी को गया, पीछे से राम लक्ष्मण आएंगे, यानी पहले सीता जी दिखेंगी, यानी ये वाली कंडीशन है। यानी आप कौन सा डायग्राम बनाएंगे, अभी O2 के लिए ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए O2 अभी बना हुआ है डायग्राम है, तो चलिए हम इसी में मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो O2 का हमें लिखना है, तो O2 का हमने ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, नहीं तो सिंपल है, आप यहाँ से देख लो, 1s को ओवरलैप कराना है, 2s और 2p को। चलिए दोबारा से बना लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए ये 1s है, ये 1s है, इन दोनों ने ओवरलैपिंग की, ये बन गया सिग्मा 1s और ये बन गया सिग्मा स्टार 1s। 1s में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। ठीक है, अब 2s की बारी आती है, तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक, ये बन गया 2s। पहले सोच लेना कि डायग्राम हमें कौन सा बनाना है। T में अब ये आ गया 2s, ये हुआ सिग्मा 2s, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। ठीक, अब p ऑर्बिटल की बारी आई, तो p ऑर्बिटल के बाद हम सोचेंगे कि बिफोर किडनैपिंग है या आफ्टर किडनैपिंग, तो बिफोर किडनैपिंग नहीं है, या आफ्टर किडनैपिंग की बात है। यानी ध्यान से सोच लो कि किडनैप हो गई सीता जी, तो पहले सीता जी दिखाई देंगी, फिर राम लक्ष्मण। चलिए 2p बनाया हमने, ये 2p में क्या है, ये 2px 2py एंड 2pz। एक दो तीन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 भर लिए, इधर भी 4 भरने हैं, 1 2 3 और 4। अब बनाएंगे हम ऑर्बिटल। तो पहले देखो सिग्मा स्टार सीता जी तो हमेशा टॉप पर बनेंगे। अभी आफ्टर किडनैपिंग की कंडीशन है, तो पहले हमें सीता जी दिखेंगी
और उसके बाद राम लक्ष्मण दिखाई देंगे, उनको ढूंढते हुए आएंगे, ठीक है। फिर सिग्मा स्टार सीता जी हमेशा टॉप पर रहेंगी, तो उनको हमेशा टॉप पर ही बनाना है। ये बन गया। डायग्राम बनाने में एकदम कुछ दिक्कत नहीं है, तुरंत बन जाता है। तो ये हो गया क्या, सिग्मा 2p z, ये हो गया पाई 2p x पाई 2p y, और ये हो गया पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2p z, ठीक। अब हमने इलेक्ट्रॉन भी भर लिए। अब क्या करेंगे, देखिए मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, ये इलेक्ट्रॉन हमने उठा लिए और ये उठा लिए, सब अपने हाथ में पकड़ लिए यहाँ मुट्ठी में। उसके बाद हमारा एटम से कोई लेना देना नहीं है, ये एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम है, और ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। अब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। मॉलिक्यूल बन गया हमारा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हमने अपनी मुट्ठी में ले लिए। अब हम इनकी फिलिंग करवाएंगे आप बाउ के हिसाब से, पाउलीज और हुंड्स के हिसाब से। तो चलिए लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी का ये लाइन भी बना देंगे ऐसा करके कि ये ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ। तो सबसे पहले कम एनर्जी का भरेंगे यहाँ पर, 1 और 1 2, कुर्सी बैठ जाओ। फिर यहाँ पे 1 और 1 2, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर ये देखिए भरते जा रहे हैं, हमारी मुट्ठी में से हम 2 निकाल दिए, यहाँ पर 2 यहाँ निकाल दिए। नेक्स्ट एनर्जी लेवल ये है, तो यहाँ पे 2 भर दिए। कितने भर गए, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, अभी 10 बाकी है, ठीक है। 2 4 6 7 और 1 8, अब यहाँ आएंगे 9 और 10। यहाँ पे किसका लॉ लगेगा, पंगत वाला नियम लगेगा, हुंड्स का। सबको पहले बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी एक इसको फिर एक इसको। फिर देखो बचे हैं क्या, 2 4 6 8 10 11 12, अभी 4 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी 13 14, अभी 2 और बचे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ, 16 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 2 2 4 और 4 8 और 8 16 एटम के इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ले लिए। इसके बाद हमें एटम से कोई लेना देना नहीं है, बहुत ध्यान रखिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 इलेक्ट्रॉन हमारे ये हो गए, ठीक। अब हमें क्वेश्चन ये करना है सॉल्व। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात आई, तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इसको हम अब हटा देते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन के बाकी जवाब लिखेंगे। अगर आपसे पूछा गया कि O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। एनर्जी का जो बढ़ता हुआ क्रम है यहाँ से, उसको याद करेंगे। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। फिर सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। फिर सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। फिर सिग्मा स्टार 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। फिर सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। फिर ये राम लक्ष्मण दोनों साथ साथ हैं, तो कॉमा लगाएंगे। फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2, तो पाई 2px में 2, 2py में 2, फिर कॉमा, और फिर कॉमा के बाद यहाँ जगह नहीं है तो हम नीचे ला रहे हैं। आप इस हिसाब से मैनेज करिए कि एक लाइन में पूरा आ जाए आपका, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद बचा क्या, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ये बचा। चलिए थोड़ा पास पास लिखते हैं, एक ही लाइन में लिखते हैं, क्योंकि आप मेरे जैसा ही लिखोगे, बिल्कुल बिल्कुल है कि जैसा हमने लिखा है बिल्कुल एकदम वैसा ही लिख करके बताओगे। तो यहाँ से चलते हैं, फिर से नीचे से चलिए। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s 2, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर लिखते जाएंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, देन ये रहा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ठीक है।
O2 का हो गया। अब आपको O2 माइनस का, O2 2 माइनस का लिखना है और O2 प्लस का लिखना है। लिख लेंगे। O2 माइनस का जब लिखेंगे तो एक पेंसिल हाथ में ले लेंगे और इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। O2 माइनस का मतलब सोच लेंगे पेंसिल से कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसी तरीके से लिख लेंगे जैसा यहाँ पर है, ठीक है। और फिर इसको मिटा देंगे। यहाँ करना कुछ नहीं है क्योंकि O2 का पूछा गया है तो O2 का ही रहना चाहिए। रफ वर्क आप कर सकते हो, तो पेंसिल से लिखो और मिटा दो। O2 माइनस का फिर क्या हो जाएगा, O2 माइनस का केवल इतना चेंज होगा, बाकी सब यही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा ये पाई स्टार 2px, यहाँ पे पहले क्या था 2px, यहाँ पे देखिए ये मैंने लिखना भूल गई। यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई स्टार O2 में आ रहा है 2px1 और 2py1 ऐसे आ रहा है, ठीक है। पाई स्टार 2px1 y1। अभी जब O2 माइनस हो जाएगा, O2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ लिया तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। ये इतना ही रहेगा, ये वाला पूरा सेम टू सेम रहेगा, ऐसे ही कैसा लिख देंगे। ऐसा एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे, पूरा एक एक यहाँ पे उतार लेंगे ऐसे करके, ठीक है। मैं आपको लास्ट का बता रही हूँ। अगर O2 2 माइनस है तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ये रफ वर्क है, सोच करके हाल तुरंत हटा दो। ये सब लिख लिया, इसके बाद आखिरी क्या हो गया, पाई स्टार 2px2 हो गया इक्वल टू पाई स्टार 2py2 हो गया, ठीक है। ये रफ वर्क हो गया। ये ध्यान देना, ऐसे नहीं करना कि आधा अधूरा जैसे हमने लिखा वैसा लिख दो, बिल्कुल यहाँ से शुरू करना है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 से करके पूरा करके कंप्लीट तब करना है खत्म। O2 प्लस के बारे में सोचिए। O2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो कहाँ से दिया होगा, ये वाला दिया होगा। ऐसा मन में सोचना है, हटाना कुछ नहीं है, लिखा खराब हो जाएगा आपका। यानी अब क्या बचेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो ये वाला चला जाएगा आखिरी इलेक्ट्रॉन, यानी O2 प्लस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपका क्या बचेगा, ये बचेगा पाई स्टार 2px1 तक बचेगा और पाई स्टार 2py में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2py में 0 हो जाएगा, बस ये ध्यान देना आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में, ठीक है। अब अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखिए, O2 O2 प्लस O2 माइनस एंड O2 2 माइनस में O2 की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये O2 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक हो गया। O2 प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये वाला दे देगा, तब भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी अभी भी ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, ठीक है। O2 माइनस की बात करें तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा तो ये पेयर्ड हो जाएगा, लेकिन ये अनपेयर्ड है तभी भी पैरामैग्नेटिक है ना। अब बात करेंगे O2 2 माइनस की। इसका मतलब 2 माइनस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो एक यहाँ रखेगा, मतलब पूरे पेयर्ड हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ, ऐसा सोच लेंगे, सिर्फ पेंसिल से लिख करके करेंगे कुछ नहीं, उसको हाल के हाल मिटा देंगे। ओरिजिनल डायग्राम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते। O2 2 माइनस का मतलब हुआ क्या हो गया, अब ये डायमैग्नेटिक। अब हम ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि आपको जब ऐसा करेंगे तो मॉलिक्यूल से केवल लेना देना, एटम से नहीं, क्योंकि बच्चे जब इलेक्ट्रॉन निकालते या रखते हैं तो यहाँ से निकालते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ से कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन आया गया मॉलिक्यूल में आएगा, मॉलिक्यूल से ही जाएगा, तो हमें केवल बीच से लेना देना है। इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन रखने का काम एटम में बिल्कुल नहीं होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा, जब भी करेगा तब। तो इसीलिए हम जब ले रहे हैं, देखिए जा रहा है आ रहा है, यहीं पे आ रहा है जा रहा है, मॉलिक्यूल में से आएगा जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अब बचा क्या लास्ट, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर बचा। बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और बस आज के लिए इतना काफी है। तो बॉन्ड ऑर्डर और कैलकुलेट करिए। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, फॉर्मूला लगाइए, N क्या है
NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। NB में कितने इलेक्ट्रॉन है छांटिए O2 के। NB मतलब बॉन्डिंग में, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। माइनस Na में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6 बटे 2, 4 बाई 2 दैट इज 2, यानी O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। अब आइए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस। O2 प्लस का करिए, फॉर्मूला वही रहेगा NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। NB में कितना इलेक्ट्रॉन है देखिए, 2 4 6 8 10 नहीं 2 4, ये तो एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का देखिए, बॉन्डिंग का 2 और 2 4 और 2 6 तो 8 और 2 10। NB में 10 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से काउंट करेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो कहाँ से देगा, ध्यान दीजिए, एटम नहीं देगा, बिल्कुल मॉलिक्यूल में से देगा। कहाँ से देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, यानी Na का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। Na में 6 थे, अब 5 रह गए, देखो 2 और 2 4 और एक 5 रह गया। तो 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5, है ना, 5 बटे 2 यानी कि 2.5। अब आइए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस। O2 माइनस में देखिए 10 का तो NB तो उतना ही रहा। Na में क्या हो गया, Na में पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये और ले लेगा तो एक यहाँ रखेगा, यानी Na का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, Na का एक बढ़ गया तो Na में हो गया 6 बटे 2, नहीं 6 पहले से था, एक बढ़ गया 7। देख लो, काउंट कर लो, 2 और 2 4 और 2 6, एक इसने लिया तो 7 हो गया, तो 10 में से 7 गया, 3 बटे 2 दैट इज बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 1.5। अब आइए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पर 2 माइनस, ये हो गया NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2, तो 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उतना ही है, और Na कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए, तो एंटी बॉन्डिंग में एक यहाँ बढ़ा एक यहाँ बढ़ा, तो 2 4 और 2 6 और 2 बढ़ गए 8, तो 10 माइनस 8 दैट इज 2, यानी 2 बटे 2 दैट इज 1। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर O2, O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस। अब हमको स्टेबिलिटी का क्रम लगाना है, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का क्रम क्या है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो स्टेबल ज्यादा है, यानी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया O2 प्लस। इसके बाद किसका है, O2 का, तो उससे कम स्टेबल हो गया O2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। उससे कम बॉन्ड ऑर्डर है O2 माइनस का, ये हो गया स्टेबल। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 2 माइनस का, सबसे कम स्टेबल होगा O2 2 माइनस। ये हो गई स्टेबिलिटी की बात। अब किस स्टेबिलिटी हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, सब कुछ हो गया। अब अगर बॉन्ड लेंथ की भी बात करें, मतलब बॉन्ड किसका लंबा होगा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ किसका लंबा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर छोटा होगा उसका बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा। तो सबसे छोटा लेंथ किसका होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ में सबसे छोटा ये वाला होगा, यानी उल्टा हो जाएगा, सबसे लंबा बॉन्ड ये वाला होगा। तो क्या करेंगे हम, ये कर सकते हैं इसको, O2 प्लस से ज्यादा O2 का, उससे ज्यादा O2 माइनस का, उससे ज्यादा O2 2 माइनस। देखिए साइन का ध्यान दीजिए, बॉन्ड स्टेबिलिटी से बॉन्ड लेंथ रिवर्स होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा है या हम कहें बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी से मतलब लेना देना नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, O2 प्लस की होगी। हो गया, बॉन्ड ऑर्डर के क्रम में लगा लिया, स्टेबिलिटी के क्रम में लगा लिया, बॉन्ड लेंथ के क्रम में लगा लिया। सारे क्वेश्चन आ गए आपके। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और इनके जवाब लिख करके आप मुझे भेजेंगे, व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे आज ही, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है, ड्रॉ F2 मॉलिक्यूल, फिर कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर
stability, bond length and magnetic behavior. Of F2 plus and F2 minus. ठीक है, and write electronic configuration of F2 plus and F2 minus. ऐसे ये क्वेश्चन आप करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आप C2 के लिए बनाएंगे तो C2 प्लस और C2 माइनस इनका भी इसी तरह से बनाएंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो क्वेश्चन 1 और ये वाला हो गया आपका क्वेश्चन 2। एक और क्वेश्चन बिल्कुल कायदे से फ्रेम करके बनाना, पूरा लिख करके है। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन करेंगे ये वाला, किसका क्वेश्चन 3 आप करेंगे N2 प्लस और N2 माइनस के लिए। ठीक है, तो F2 हो गया, C2 हो गया, N2 हो गया। एक और करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 2 पार्ट हैं कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT why Be2 and Ne2 molecule cannot exist। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और हमें सेंड करेंगे। यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा निश्चित रूप से एग्जाम में, क्योंकि इसके बिना केमिकल बॉन्डिंग पूरा नहीं हो सकता चैप्टर। ठीक है।